स्क्रीन क्लियर है एंड आवाज आ रही है? ओके। कल तक हमने क्या क्या देख लिया था? लास्ट क्या देखा था? डिस्पोजल, है ना? रीवैल्यूड असेट का डेप्रिसिएशन देख लिया, रीवैल्यूएशन देख लिया, डिस्पोजल देख लिया, क्या क्या ट्रीटमेंट होता है। वी हैव सीन एवरीथिंग। ओके, चलो यहां तक कोई डाउट है? आगे बढ़े हम। एनी डाउट्स कल को लेकर या एक दो दिन को लेकर? वरना आगे बढ़े हम। So next thing we need to study is about government grants. क्या है गवर्नमेंट ग्रांट? क्या होता है गवर्नमेंट ग्रांट? व्हाट इज गवर्नमेंट ग्रांट? सो परमिशन इज, ये चालू तो हो गया। नो अमोहित, यार वो मैंने सचिन को बोला था, जो सर आते ना मैथ्स पढ़ाने, उनकी केबल रखने को कल। कल भी नहीं आए? अच्छा, कब है? आज है? याद से रख लेना यार, कनेक्टर देखना है चला के। हाँ, ठीक है। नहीं मोहित, इसके बाद बोरोइंग कॉस्ट है, एंड दिस इज नॉट पार्ट ऑफ IAS 16 एक्चुअली द ग्रांट, बट अभी हमको इतना ही, हम ये सब चीजें देख रहे हैं। इसके बाद वील लुक आउट एट बोरोइंग कॉस्ट, वो ऑब्वियसली 23 है। उसके बाद इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टीज देखेंगे जो 40 है, और ये 20 है, राइट? गवर्नमेंट ग्रांट। सो यस, 16 के अभी इस चैप्टर में इतना ही रूल्स हैं, यही हैं जो हमको पढ़ना है। ओके, चलो अभी क्या बात करते हैं? सो बट द चैप्टर इज सेम। अभी हम वो ही चैप्टर पढ़ रहे हैं। कौन सा? नॉन करंट टेंजिबल असेट। नॉन करंट टेंजिबल असेट, है ना? उसी में एक पार्ट है गवर्नमेंट ग्रांट। सो द परमिशंस विच यू आर टॉकिंग अबाउट आर द लाइसेंसेस एंड एवरीथिंग। तो वो तो गवर्नमेंट से हमको लाइसेंसेस या परमिशन लेनी पड़ती है। इट इज डिफरेंट फ्रॉम द ग्रांट। ग्रांट होता है सब्सिडी। ग्रांट को हम लोग जो रेगुलर जानते हैं, समझते हैं, उसको क्या बोला जाता है? सब्सिडी। डू वी अंडरस्टैंड सब्सिडी? व्हाट इज सब्सिडी? नहीं? ऑनलाइन, डू वी अंडरस्टैंड सब्सिडी क्या होता है, ग्रांट क्या होता है? पहले से हमको ट्रीटमेंट समझना है तो ट्रांजैक्शन भी समझना पड़ेगा कि हो क्या रहा है, तो ही ट्रीटमेंट अच्छे से समझ पाएंगे। सॉरी, कफ हो रहा है मेरे को, आवाज थोड़ी वो हो रही है। चलो मैं बताता हूँ। ग्रांट या सब्सिडी क्या होता है? गवर्नमेंट ऐसे बेनिफिट्स देती है, गवर्नमेंट ऐसे बेनिफिट्स देती है कंपनीज को। क्यों बेनिफिट्स देती है? कि आप मशीन खरीदो, आप इन्वेस्टमेंट करो, हम उसका 10%, 20%, 30% आपको मनी दे देंगे एज अ सब्सिडी। गवर्नमेंट का क्या फायदा है इसमें? सी, फॉर एग्जाम्पल आई एम ABC लिमिटेड, ओके, आई एम बिल्डिंग अप अ फैक्ट्री, एंड उसमें आई एम इन्वेस्टिंग इन प्लांट एंड मशीनरी, बिल्डिंग एवरीथिंग, राइट? So I'm investing around 1 CR in this company. Now, on this investment, government is giving 20% capital subsidy. 20% capital subsidy. समझते रहना, कहीं डाउट हो तो बताना, ओके? अब मुझे बताओ, ये गवर्नमेंट क्यों दे रही है 20% की सब्सिडी? सब्सिडी इज मतलब कि आप 1 करोड़ दो, 20 लाख गवर्नमेंट आपको दे देगी वापस। मतलब आप 1 करोड़ का खर्चा कहीं और कर रहे हो ना, प्लांट एंड मशीनरी में कर रहे हो, बिल्डिंग में कर रहे हो, इसमें से 20 लाख आपको कौन दे देगा? गवर्नमेंट। 20 लाख कौन दे देगा? गवर्नमेंट दे देगी। उसको क्या बोला जाता है? सब्सिडी दे रही है गवर्नमेंट। क्या दे रही है? ग्रांट दे रही है, सब्सिडी दे रही है। ओके, सो क्यों देती होगी गवर्नमेंट सब्सिडी? गाइस लॉजिकली सोच के बस बताओ मेरे को। ये हमको कभी भी क्वेश्चन आएगा नहीं, राइट?
कि क्यों देती है गवर्नमेंट सब्सिडी? मतलब 0% चांसेस, क्या मतलब है ही नहीं चांस कि ऐसा कोई क्वेश्चन हमारी एग्जाम में आए, बट ट्रांजेक्शन को तो समझना पड़ेगा कि हो क्या रहा है। तो गवर्नमेंट कंपनीज को सब्सिडी या ग्रांट क्यों देती होगी? नहीं, देयर इज नो ओनरशिप। ये जो 20% सब्सिडी दी है, ओनरशिप पूरी इस एबीसी लिमिटेड की है। गवर्नमेंट तो सिर्फ एक पैसा दे रही है, राइट, फॉर ग्रोथ, फॉर डेवलपमेंट, राइट, फॉर डेवलपमेंट, फॉर इकोनॉमिक डेवलपमेंट, ग्रोथ। आज एक नई फैक्ट्री बनी, नई फैक्ट्री में नया प्रोडक्शन होगा, नया प्रोडक्शन में नए लोगों को नौकरी मिलेगी, नए लोगों को नौकरी मिलेगी, नया कुछ डेवलप हुआ तो नए लोग और लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलेगा। यहाँ पे प्रोडक्शन होगा तो गवर्नमेंट को इनडायरेक्टली जीएसटी और ये सब टैक्सेस मिलेंगे। इकोनॉमिक डेवलपमेंट होगा, जितना इकोनॉमिक डेवलपमेंट होगा उतना गवर्नमेंट को टैक्सेस मिलेंगे। प्लस दूसरा क्या हो रहा है कि जॉब्स मिल रहे हैं लोगों को, इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो रहा है, राइट। तो गवर्नमेंट सब्सिडी क्यों देती है? फॉर डेवलपमेंट, फॉर इकोनॉमिक डेवलपमेंट। ओके, तो गवर्नमेंट क्या देती है? आपको हेल्प करती है कि यार आप, बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, 10 करोड़ का है, 100 करोड़ का है, जितने का ही प्रोजेक्ट है, मैं उसका 10%, 20% मैं कंट्रीब्यूट कर दूंगी विदाउट एनी स्टेक। मैं कुछ नहीं लूंगी उसकी जगह। मुझे चाहिए कि बस आप आपका काम प्रॉपर करो, लोगों को जॉब दो, ये करो, बस मैं आपको क्या दूंगा? सब्सिडी दूंगा। क्या दूंगा? सब्सिडी। ओके, क्लियर है सब्सिडी क्या होती है, ग्रांट क्या होती है? चलो, अब ना सब्सिडी बहुत अलग अलग टाइप्स की होती है। ओके, बहुत अलग अलग टाइप्स की होती है। बेसिक कैटेगराइज्ड इनटू टू। वन इज कैपिटल, हम सब्सिडी वर्ड यूज नहीं करेंगे, ओके, हम ग्रांट वर्ड यूज करेंगे। वन इज कैपिटल ग्रांट एंड वन इज रेवेन्यू ग्रांट। ओके, अब सब्सिडीज ना बहुत अलग अलग टाइप से देती है गवर्नमेंट, कि आप नई प्लांट एंड मशीनरी खरीद रहे हो, नई बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट कर रहे हो, नई फैक्ट्री लगा रहे हो, तो हम आपको सब्सिडी दे देते हैं। तो जब भी गवर्नमेंट कंट्रीब्यूशन, ग्रांट दे रही है फॉर एनी नॉन करंट, मतलब फिक्स्ड लॉन्ग टर्म असेट, कोई भी लॉन्ग टर्म असेट के परचेज या कंस्ट्रक्शन या उसको बनाने में अगर गवर्नमेंट आपको ग्रांट देती है, तो वो कौन सी ग्रांट हो जाएगी? कैपिटल ग्रांट। वो कौन सी ग्रांट हो जाएगी? कैपिटल ग्रांट। एंड रेस्ट ऑल द ग्रांट्स, रेस्ट ऑल द बेनिफिट्स वुड कम अंडर रेवेन्यू ग्रांट। ठीक है, ये दो कैटेगराइजेशन इंपॉर्टेंट है। अब रेवेन्यू ग्रांट के एग्जाम्पल क्या हो सकते हैं? एक अभी मोदी जी ने इंडिपेंडेंस डे पे, सी वैसे हम एसीसीए पढ़ रहे हैं, बट ग्रांट इंडिया में भी बांटी जाती है, बाहर भी बांटी जाती है, राइट। सो मोदी जी ने इंडिपेंडेंस डे पे एक अनाउंस किया था, प्राइम मिनिस्टर विकसित भारत रोजगार योजना। ओके, एक स्कीम लॉन्च की। कौन सी? विकसित भारत रोजगार योजना। रोजगार मतलब एम्प्लॉयमेंट स्कीम है। उन्होंने स्कीम में बोला कि जो भी कंपनी नए लोगों को एम्प्लॉयमेंट देगी, हम उस कंपनी को 3000 पर मंथ पर न्यू एम्प्लॉय देंगे एज अ ग्रांट। ओके, मतलब मैंने आज 50 लोगों को हायर करा, कितने लोगों को? 50 लोगों को, नए लोगों को जॉब दिया अपनी कंपनी में, तो अब उनकी सैलरी आएगी। उनकी मेरे लिए कॉस्ट क्या है? मुझे सैलरी देनी पड़ेगी उनको, राइट। फॉर एग्जाम्पल मैंने 15,000 पे उनको हायर किया, राइट, तो दिस इज माई कॉस्ट। व्हाट इज माई कॉस्ट? 5 लाख और 7,50,000। ठीक है, 7,50,000 इज माई कॉस्ट। नाउ व्हाट इज गवर्नमेंट गिविंग मी? गवर्नमेंट इज सेइंग कि आप कोई भी नया एम्प्लॉय हायर करते हो तो वी विल गिव यू 3,000 पर मंथ। दिस इज माई पर मंथ कॉस्ट। गवर्नमेंट इज सेइंग कि 3,000 पर मंथ पर एम्प्लॉय हम आपको ग्रांट देंगे। तो ये कोई मशीनरी या फिर लॉन्ग टर्म असेट खरीदने के लिए कोई हेल्प कर रही है क्या? गवर्नमेंट नहीं कर रही। तो ये अपने आप कौन सी ग्रांट हो जाती है? रेवेन्यू ग्रांट। जो भी ग्रांट लॉन्ग टर्म असेट खरीदने के लिए नहीं है, वो क्या हो जाएगी? रेवेन्यू ग्रांट। तो दिस इज द एग्जांपल ऑफ रेवेन्यू ग्रांट। कितनी है ग्रांट? मुझे बताओ। राइट, 50 इंटू 3,000। सो 7.5 में से 1,50,000 गवर्नमेंट हमको हेल्प कर रही है, तो नेट हमारी कॉस्ट तो कितनी बचती है? 6 लाख। ओके, चलो, ग्रांट को लेके कोई डाउट है? वर्ड को लेके कि ग्रांट होता क्या है, समझ आ गया हमको?
दो टाइप की होती है, ये समझ आ गया, कैपिटल और रेवेन्यू। कैपिटल कौन सी? फॉर लॉन्ग टर्म असेट। रेवेन्यू कौन सी? जो भी कैपिटल नहीं है वो कौन सी ग्रांट है? रेवेन्यू। अब ग्रांट तो ऐसी भी होती है, फॉर एग्जाम्पल गवर्नमेंट लाइसेंसेस लगते हैं, एज यू सेड, राइट। सो लाइसेंसेस गवर्नमेंट फ्री में दे रही है कुछ टाइम के लिए, तो अब इसमें कुछ पैसा दे रही है क्या? आपको सिर्फ लाइसेंस की जो कॉस्ट लगनी थी वो कॉस्ट नहीं लग रही, फ्री में लग रही है, तो उसको तो मैं अकाउंट कर ही नहीं पाऊंगा यहां पे, उसको मैं अकाउंट नहीं कर पाऊंगा, राइट। कैसे अकाउंट कर पाऊंगा? बट वो कॉस्ट भी तो है मेरी। मुझे पैसा मिल रहा है क्या कि मैं बैंक टू गवर्नमेंट कर दूं? नहीं मिल रहा, राइट, बैंक टू गवर्नमेंट ग्रांट करने का। तो वो इस टाइप की जो ग्रांट्स होती है वो भी रेवेन्यू ग्रांट है, बट जो चीज बुक्स में नहीं आती उसको अलग से डिस्क्लोजर में दिखाया जाता है कि दिस ईयर वी गॉट दिस टाइप ऑफ ग्रांट फ्रॉम द गवर्नमेंट, बस। ठीक है, उस पर बहुत ज्यादा डिस्कशन, हम बस इतने ही डिस्कशन करेंगे कि ऐसी भी कुछ ग्रांट्स होती है। बट अधिकतर ग्रांट जिसमें आपको गवर्नमेंट क्या दे रही है? पैसा दे रही है। सी, ग्रांट इज एवरीथिंग। जब भी आपको इकोनॉमिक बेनिफिट मिल रहा है, दैट इज ग्रांट। लाइसेंस आपको फ्री में मिल गया, दैट इज अ इकोनॉमिक बेनिफिट, सो इट इज अ ग्रांट। अब हम एंट्रीज किसकी करेंगे? जिसमें हमको मनी मिल रहा है। अब फिक्स्ड लॉन्ग टर्म असेट के लिए मिल रहा है तो इट इज कैपिटल ग्रांट, है ना, फॉर लॉन्ग टर्म असेट, एंड रेस्ट ऑल इज रेवेन्यू ग्रांट। दोनों का ट्रीटमेंट अलग अलग होगा, दोनों का ट्रीटमेंट अलग अलग होगा, ठीक है। दोनों का ट्रीटमेंट देखने से पहले हम सिर्फ कुछ डेफिनेशंस हैं एक एक बार पढ़ लेते हैं, ठीक है। समझ आ गया? कोई प्रॉब्लम है? नहीं? चलो, अच्छा, दो प्रिंसिपल्स ये और बता देता हूं मैं आप लोग को। दो प्रिंसिपल्स फॉलो करने रहते हैं इन ग्रांट ट्रीटमेंट, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट फॉर ग्रांट्स के लिए हमको दो प्रिंसिपल फॉलो करने हैं। वन इज प्रूडेंस। क्या होता है प्रूडेंस प्रिंसिपल? गाइस ऑनलाइन आप लोग ने पढ़ा है, राइट? व्हाट इज प्रूडेंस प्रिंसिपल? व्हाट इज प्रूडेंस प्रिंसिपल ऑनलाइन? याद है 11th-12th में पढ़ा था अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स। रिकॉर्डिंग देख पा रहे हो कि नहीं? ओके, सी, मैक्सिमम आपको दिवाली ब्रेक पे देख के ही आना पड़ेगा, और दिवाली ब्रेक पे एक्सरसाइजेस भी रहेगी, एक्सरसाइज भी रहेगी थोड़ी सी। वो जो गैप फिल करना है ना अपने को, उसमें मेहनत करनी पड़ेगी। बहुत ज्यादा है नहीं, फास्ट फॉरवर्ड में देख लेना। जो हमने, मेरे जो रिकॉर्डिंग्स है ना, वो तो फास्ट फॉरवर्ड में भी देख लोगे तो चल जाएगा। बस IFRS 18 जो हम FR का पढ़ा है हमने, वो थोड़ा अच्छे से देख लेना, ओके। राइट मोहित, वेरी गुड। सो प्रूडेंस कॉन्सेप्ट क्या बोलता है कि हमको थोड़ा प्रूडेंट रहना है। क्या रहना है? प्रूडेंट रहना है। मतलब कोई गेन जब रियलाइज करते हैं हम, इनकम या गेन, तो उसको कम से कम रियलाइज करना है। एकदम जब श्योर हो जाए कि हाँ कमाई हो ही गई है, तो ही बुक्स में रियलाइज करना है। और लॉस का थोड़ा भी चांसेस हो जाता है कि नहीं होना ही है, तो प्रूडेंट कॉन्सेप्ट बोलता है कि ज्यादा से ज्यादा वैल्यू पे लॉस को आप ट्रीट करो, ओके। टू बी प्रूडेंट मतलब आप ऐसे बन के चलो कि यार मुझे प्रॉफिट तो जब एकदम श्योरिटी हो जाएगी ना तभी होगा, ओके। लॉस थोड़े भी चांसेस हैं तो उसको वैसे बुक करना है, उसको क्या बोला जाता है? टू बी इन प्रूडेंट। इसमें प्रूडेंस कॉन्सेप्ट क्या बोलता है कि ग्रांट आपको कब रियलाइज करनी है? जब श्योरिटी आ जाए कि ग्रांट गवर्नमेंट ऐसे ही दे देती है क्या? गवर्नमेंट टर्म्स एंड कंडीशन रखती है। आपको ये ग्रांट क्यों मिल रही है? क्योंकि आप ये प्लांट एंड मशीनरी बनाओगे, चालू करोगे, राइट। तो इस ग्रांट के पीछे कुछ कंडीशंस होगी, तो वो कंडीशंस अगर आपकी मीट होगी तो आपको ग्रांट मिलेगी, राइट। तो प्रूडेंस कॉन्सेप्ट बोलता है कि आपको रिकॉग्नाइजेशन समझते हैं हम,
कोई भी चीज को, अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन को कब रिकॉग्नाइज करना है और कितनी वैल्यू पे करना है, ये दो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं। तो प्रूडेंस कॉन्सेप्ट बोलता है कि ग्रांट को रिकॉग्नाइज तब करना है जब आप श्योरिटी हो जाए कि आपने वो कंडीशन मीट कर दी है और आपको ग्रांट मिल जाएगी, और आपको, क्योंकि इट इज अ इनकम, तो एकदम जब श्योरिटी हो जाए कि आपने सारी कंडीशंस मीट कर दी है और ग्रांट मिलने के चांसेस काफी अच्छे हैं, तो आप इसको रिकॉग्नाइज करोगे। ये बोलता है प्रूडेंस कॉन्सेप्ट। अच्छा, अक्रूवल क्या होता है? अक्रूवल कॉन्सेप्ट हमको बताता है कि कब ट्रांजैक्शन को, किस पीरियड का ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करना है, राइट? अक्रूवल क्या होता है गाइस? जैसे मैंने मार्च के महीने में अप्रैल का रेंट पे कर दिया, ओके, दैट इज आई पेड इन एडवांस। बट जब मैं बुक्स बना रहा हूं मार्च एंड की, तो उसमें रेंट एक्सपेंस आएगा कि प्रीपेड रेंट आएगा? प्रीपेड आएगा, राइट? क्योंकि वो उस पीरियड का एक्सपेंस नहीं है, उस पीरियड का एक्सपेंस नहीं है, दैट इज कॉल्ड अक्रूवल, है ना? तो अक्रूवल कॉन्सेप्ट ग्रांट में बोलता है कि जब जिस चीज के लिए आपको, जैसे रेवेन्यू ग्रांट की बात करें, अगर आपको सैलरी के लिए मिल रही है ग्रांट, आप लोगों को हायर कर रहे हो, उसके लिए मिल रही है, तो जिस साल में आप सैलरी एक्सपेंस दिखा रहे हो उसी साल में उतने रेशियो से आप ग्रांट दिखाओगे। जैसे फॉर एग्जाम्पल ये जो 3,000 पर महीने की है, ये गवर्नमेंट ने बोला 2 साल तक मिलेगी। कब तक मिलेगी? 2 साल। तो टोटल हमको ग्रांट कितनी मिल जाएगी? 1,50,000 इंटू 2 ईयर्स, मतलब इंटू 24 मंथ्स, कितना हो गया? 36 lakhs। 1,50,000 इंटू 24 इंटू 20 कर दिया, राइट? चलो 36 lakhs है ना? 36 lakhs में पूरा रिकॉर्ड कर लूंगा क्या? राइट, बट हमको मैच किससे करना है, अक्रूवल किससे करना है? जब हम सैलरी पे करेंगे ना, मैं पहले साल तो 18 लाख की सैलरी पे करूंगा, तो मुझे 18 लाख को अपनी इनकम मानना है, और बाकी 18 अगर मुझे मिल भी गया है, रिसीव भी हो गया है, तो दैट विल बी डेफर्ड इनकम, क्योंकि उसका एक्सपेंस भी अगले साल मैच करना है मेरे को विद द एक्सपेंस, मैच विद द एक्सपेंस। जिस साल में वो एक्सपेंस होगा उसी साल में ग्रांट इनकम दिखानी है। समझ आया क्या? जिस साल में जिस एक्सपेंस के लिए मुझे ग्रांट मिल रही है, मैं एक्सपेंस जिस साल में बुक कर रहा हूं उसी साल में मैं इनकम बुक करूंगा, क्योंकि सैलरी एक्सपेंस इस साल में तो मैं 18 ही करूंगा, फिर नेक्स्ट ईयर में 18 करूंगा, राइट? तो ग्रांट भी मैं इस साल में 18 के बराबर करूंगा और अगले साल में 18 के बराबर करूंगा। अभी एग्जाम्पल से और मैं समझा दूंगा। हाँ, नहीं, अक्रूवल बेसिस पे ही होंगे। उसमें अक्रूवल बेसिस फॉलो किसका करना है? रिलेटेड एक्सपेंस का। जब जिस चीज के लिए आपको ग्रांट मिल रही है ना, गवर्नमेंट दे रही है ना, वो चीज जब बुक हो रही है उसी साल उससे रिलेटेड ग्रांट बुक होगी। जैसे फिक्स्ड एसेट की बात करते हैं, कैपिटल ग्रांट। कैपिटल ग्रांट में मैंने फिक्स्ड एसेट खरीदा, उस पर क्या चार्ज होता है? डेप्रीसिएशन, जो पीएनएल में जाता है। तो जिस साल जितना डेप्रीसिएशन पीएनएल में जा रहा है, टोटल डेप्रीसिएशन का रेशियो, ग्रांट का भी उतना ही रेशियो पीएनएल में इनकम साइड लूंगा मैं। वी हैव टू मैच। अभी हम एग्जाम्पल से देखेंगे तो और क्लियर होगा। हमको रिलेटेड एक्सपेंस से मैच करना है। जब एक्सपेंस बुक कर रहे हैं मतलब पीएनएल में दिखा रहे हैं, तभी उससे रिलेटेड ग्रांट पीएनएल में दिखाएंगे। अगर एक्सपेंस अगले साल दिखाने वाले हैं तो अगले साल जो एक्सपेंस दिखाने वाले हैं उससे रिलेटेड ग्रांट भी अगले साल दिखाएंगे। एक छोटा सा एग्जांपल हम अभी देख लेते हैं, ठीक है? गवर्नमेंट ने मुझे 3 लाख रुपए दिए, 300,000 दिए गवर्नमेंट ने, ओके, दे दिए, पैसे दे दिए, ओके, फॉर 3 इयर्स। उन्होंने बोला 3 साल तक आपको 10 लोगों को एम्प्लॉय करके रखना है। 3 साल तक कितने लोगों को? 10 एम्प्लॉयज को
नए एम्प्लॉयज को एम्प्लॉय करके रखना है, उसके लिए ये लो 3 lakhs। आपको मैंने 3 लाख दे दिए, आपको जो सैलरी देना है सैलरी भी दे देना, बचा अपने पास से दे देना। लेकिन कंडीशन क्या है, 3 साल तक आपको एम्प्लॉय को हायर करके रखना है। ठीक है, इनकी सैलरी कितनी है एम्प्लॉयज की? 10 एम्प्लॉयज है, इनकी हर की सैलरी 10,000 पर मंथ है। कितनी है? 10,000 पर मंथ। तो कितनी हो गई? 12,000, 1,20,000 फॉर अ ईयर, एक जने की, इंटू 10, 12 lakhs इज माई एक्सपेंस पर ईयर। और टोटल ग्रांट मेरे को ये 3 लाख कितने साल के लिए मिली है? 3 years, राइट। तो मुझे तो 12 लाख ये भी देना है, फिर 12 देना है, फिर 12 देना है, राइट। कॉस्ट मेरी ये है जिसके लिए मुझे एक ग्रांट मिली है। समझ आ रहा है क्या गाइस? मेरी कॉस्ट ये है जिसके लिए मुझे एक ग्रांट मिली है। अब मैं इसको रियलाइज कैसे करूंगा, मैं एंट्रीज कैसे करूंगा? जैसे मुझे 3 लाख रुपए, 3,300,000 का पेमेंट आया है बैंक में, तो मेरा ये तो श्योर है बैंक अकाउंट तो डेबिट हो जाएगा, बैंक तो डेबिट हो जाएगा। क्रेडिट क्या होगा? आर यू अंडरस्टैंडिंग माई क्वेश्चन ऑनलाइन गाइज? कहीं डाउट है या कुछ इशू है तो प्लीज लेट मी नो, वरना मैं आगे बढ़ते रह रहा हूं। ठीक है, सो इट इज अ ग्रांट। क्यों रिसीव हुआ है 3 लाख? ग्रांट के लिए। बट ये ग्रांट पूरा 3 लाख क्या पीएनएल में चले जाएगा क्या? ये जो 300,000 का ग्रांट है ये पूरा पीएनएल में जाना चाहिए क्या? अभी हमने अक्रूवल कॉन्सेप्ट की बात की थी, टू मैच विद द रेलेवेंट एक्सपेंस। मेरा एक्सपेंस कितने 3 साल में हो रहा है, तो ग्रांट में इसी साल में पूरी ले लूं 3 लाख। डेफर्ड, उसको क्या बोला जाता है? डेफर्ड इनकम है, राइट। उसको क्या बोला जाता है? इट इज अ डेफर्ड। तो पहले तो मैं क्या करूंगा, बैंक टू डेफर्ड ग्रांट कर दूंगा। ओके, अब ये जो डेफर्ड ग्रांट है इसमें भी बहुत खास बात है एक, इसमें से 1 लाख तो इसी साल की इनकम में ले जाना है, क्योंकि इस साल एक्सपेंस है। 3 साल में बांटना है इसको भी मेरे को, जब एक्सपेंस 3 साल में बटा है तो इसको भी 3 साल में बांटना है, तो 1 लाख ईच। तो चलो डेफर्ड ग्रांट टू ग्रांट इनकम, और ये चले जाएगा कहां? पीएनएल में। तो 1 लाख तो यहां चले गया, राइट। अब बैलेंस कितना बचा? 2 लाख। ये कहां दिखेगा मेरा? एज ऑफ लास्ट डेट ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट में ये 2 लाख कहां दिखेगा गाइस? इसमें भी एक कैच है। वेयर विल आई सी दिस 200,000 इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एट द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर? कहां दिखेगा ये? व्हाट इज दिस? इट इज अ डेफर्ड इनकम। तो डेफर्ड इनकम क्या होती है, कहां दिखेगी? यस, इट इज अ लाइबिलिटी मोहित, वेरी गुड। इट इज अ लाइबिलिटी क्योंकि मुझे पेमेंट आ गया है उस चीज का, बट अभी तक वो इनकम हुई नहीं है, तो वो इट इज ट्रीटेड एज लाइबिलिटी। जिस साल इनकम बुक होगी उस साल ये लाइबिलिटी कैंसिल हो जाएगी और इनकम बुक हो जाएगी। अभी इसका बैलेंस क्रेडिट है, राइट। जिस साल इनकम बुक होगी इनकम बढ़ेगी, इनकम बढ़ती है तो हम उसको क्या करते हैं? क्रेडिट करते हैं, और इसको क्या कर देंगे? डेबिट कर देंगे, तो इसका बैलेंस कम हो जाएगा, इनकम बढ़ जाएगी। चलो लाइबिलिटी तो होगी, बट विच काइंड ऑफ लाइबिलिटी? हमने प्रेजेंटेशन देखा है पूरा, लाइबिलिटी में नॉन करंट लाइबिलिटीज होती है और करंट लाइबिलिटीज होती है। सो विल दिस 2 लाख गो टू नॉन करंट और करंट? वाई नॉन करंट? क्या सोच के बोला? जस्ट से दैट, है ना। करंट और नॉन करंट हम डिसाइड कैसे करते हैं? हाउ डू वी डिसाइड कि इट इज करंट और नॉन करंट? एक जनरल सिनेरियो में हम 12 मंथ्स का पीरियड लेते हैं, जो लाइबिलिटीज अगले 12 महीने में चुकानी है वो करंट हो जाती है, जो 12 महीने के बाद चुकानी है वो क्या हो जाती है? नॉन करंट। अब ये 2 लाख क्या होंगे?
इसी लॉजिक से, बिकॉज फाइनेंशियल स्टेटमेंट हम पूरे साल के बनाते हैं ना मोहित, सो वी आर प्रिपेयरिंग फॉर द फुल ईयर, वी आर प्रिपेयरिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट फॉर द फुल ईयर, और हम लास्ट में उसकी वो कर रहे हैं, राइट? हमने जो सैलरी पकड़ी है वो भी पूरे साल की पकड़ी है। अगर हम मंथली एंट्री कर रहे हैं, अगर हम मंथली एंट्री कर रहे हैं तो वी कैन डिवाइड बाय 36, नो इश्यूज। अगर हम मंथली एंट्री कर रहे हैं देन वी कैन डिवाइड बाय 36। चलो, लॉजिक समझ लिया करंट नॉन करंट का, इतना पता चल गया कि डेफर्ड इनकम क्या होती है, लाइबिलिटी होती है। हमको लॉजिक भी पता है कि करंट नॉन करंट का, तो उस हिसाब से ये 2 लाख कहां जाएगा? ठीक है, देखो सिंपल, वो गैस कभी नहीं कर पाओगे, बट ये लॉजिक हमको याद रखना पड़ेगा। इस 2 लाख में से 1 लाख तो अगले साल की लाइबिलिटी है, और 1 लाख 2 साल बाद की लाइबिलिटी है, तो 1 लाख को हमको करंट में ले जाना पड़ेगा और 1 को नॉन करंट में। इतना भी ध्यान रखना पड़ेगा, ओके? ये चीज का करंट नॉन करंट का हमको लॉजिक पता है, 12 या मोर देन 12 जनरली, कुछ केसेस में अलग भी होता है, वो हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं IFRS 18 में, कब अलग होता है, ठीक है? बट जनरली स्पीकिंग इट इज 12 मंथ्स। तो जितना 12 महीने अगला पेमेंट है, मेरा लाइबिलिटी है, वो मैं किस में ले जाऊंगा? करंट में। जो 12 के बाद की है वो किस में ले जाऊंगा? नॉन करंट में। सो दिस थिंग वी नीड टू रिमेंबर। चलो गाइस, ये पूरे एग्जाम्पल में कहीं डाउट है क्या? ये हमने पूरा रेवेन्यू ग्रांट का ट्रीटमेंट देख लिया, राइट? रेवेन्यू ग्रांट में कैसे ट्रीटमेंट होगा वो देखा हमने। मुझे पेमेंट क्योंकि पहले ही पूरा आ गया, तो मुझे बैंक को तो पूरा 3 लाख करना पड़ेगा। अब मैं ये पूरी इनकम तो बुक नहीं कर सकता 3 लाख की, तो मैं इसको डेफर्ड में ले गया। डेफर्ड में से इस साल जितनी बुक करनी है वो मैंने बुक कर दी। बाकी डेफर्ड कैसे क्लासिफाई होगा? जो 1 साल के अंदर अंदर है वो करंट लाइबिलिटीज, जो 1 साल के ऊपर है वो नॉन करंट लाइबिलिटीज। क्लियर है गाइस? स्वाति, फरीन, मोहित, क्लियर है? कुछ तो बोलो। What entries I did, right? ये एंट्रीज नहीं देखी आपने? बैंक टू डेफर्ड, डेफर्ड टू ग्रांट। विच एंट्रीज यू आर टॉकिंग अबाउट मोहित? देर इज नो एंट्री, राइट? देखो ये जो अकाउंट है हमारा डेफर्ड ग्रांट, डेफर्ड ग्रांट में हमने क्रेडिट किया था 3 लाख, ओके? डेफर्ड ग्रांट में हमने क्या किया था? 3 लाख। 3 में से 1 लाख डेबिट कर दिया। बैलेंस कितना है डेफर्ड ग्रांट का? 2 लाख। तो बैलेंस शीट में ले जाने के लिए कोई एंट्री थोड़ी करते हैं। ये ट्रायल बैलेंस में दिख रहा होगा डेफर्ड ग्रांट 2 लाख का, ये सीधे सीधे कहां ट्रांसफर हो जाएगा? लाइबिलिटी में। 1 लाख वहां हो जाएगा, 1 लाख करंट में हो जाएगा, 1 लाख नॉन करंट में, ओके? अपने आप ये 2 अलग अलग दिखेंगे, करंट डेफर्ड ग्रांट, नॉन करंट डेफर्ड ग्रांट, ओके? कैसे? कर सकते थे, राइट? वो भी सही है, सही है, वो सही है, सही है, एकदम सही है, दैट इज करेक्ट। चलो, समझ आ गया क्या? पक्का? अब इसमें रेवेन्यू ग्रांट पे आगे हम बात कर लेते हैं, फिर कैपिटल ग्रांट पे बात करेंगे, ओके? चलो, रेवेन्यू ग्रांट का आपको समझ आ गया कैसे उसको रिकॉग्नाइज करना है, क्लियर है? अगले साल क्या एंट्री होगी उसमें? हमारा जो एग्जाम्पल कंटिन्यू हो रहा था उसमें अगले साल क्या एंट्री होगी? डेफर्ड डेबिट हो जाएगा, और क्रेडिट क्या होगा? ग्रांट इनकम, ग्रांट इनकम, राइट? क्रेडिट क्या होगा? ग्रांट इनकम। ये भी क्लियर है? कितने से होगा? 1 लाख से होगा। और वो जो नॉन करंट था, डेफर्ड बचा हुआ, वो अब क्या बन जाएगा? करंट बन जाएगा, क्योंकि अब तो 1 ही साल बचा है, तो वो अब क्या बन जाएगा? करंट बन जाएगा। अब मान लो
एक साल बाद हमने कंडीशंस मीट नहीं करी, एक साल का पीरियड हो गया और हमने क्या करा, कंडीशंस मीट नहीं करी, तो गवर्नमेंट बोलेगी ये ग्रांट का पैसा मुझे वापस दो। क्या बोलेगी, ग्रांट का पैसा मुझे रीपे करो, क्योंकि आपने आपकी कंडीशंस मीट नहीं करी, दूसरे साल आपने एम्प्लॉय उतने हायर करके रखे ही नहीं, तो ये जो आपको हमने 3 लाख दिए थे ये पूरे आप क्या करो, वापस करो, पूरे करो, आधे करो, जितने भी करो वापस। अभी हमारे एग्जाम्पल में फुल आप क्या करो, वापस कर दो 3 लाख। अब मैं क्या एंट्री करूंगा जब ये सिचुएशन आती है, लॉजिकली सोचो क्या एंट्री करूंगा मैं। जब भी कोई एडजस्टमेंट आता है हम क्या बोलते हैं कि प्री एडजस्टमेंट पिक्चर पहले तो हमारी पता हो कि थी क्या, प्री एडजस्टमेंट हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या दिख रहे हैं, राइट। मैंने हर बार 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 यही बोला है, जब भी कोई एडजस्टमेंट आता है तो पहले तो ये सोचो कि भैया एडजस्टमेंट के पहले हमारा स्टेटस क्या है, राइट। क्या है मेरा स्टेटस, अभी डेफर्ड दिख रहा होगा 2 लाख से, डेफर्ड दिख रहा है 2 लाख से, और बस और तो कुछ ऐसा कुछ फाइनेंशियल स्टेटमेंट दिख नहीं रहा है, पिछले साल के पीएनएल में जो होना था वो हो गया, यही दिख रहा है। अब मुझे वापस कितने करने, 3 लाख, तो या तो मतलब क्रेडिट तो होगा बैंक या पेबल, ये जो वापस करना है ये अगर मैंने चुका दिया तो बैंक हो जाएगा, वरना लाइबिलिटी क्रिएट हो जाएगी कि चुकानी है। कितने से चुकानी है, 300,000। अब डेबिट क्या करूंगा मैं, डेफर्ड का बैलेंस अब कोई मतलब नहीं है, उसको जीरो कर देते हैं। तो कितना है डेफर्ड का बैलेंस, 2 लाख, इसको डेबिट, ये क्रेडिट बैलेंस है, इसको डेबिट कर देते हैं तो वो जीरो हो गया। अब बैलेंसिंग, अब ये 100,000 बच गया, इसको भी कुछ करना पड़ेगा, ये कहां ले जाऊं, जाएगा डेबिट में ही, कहां जाएगा, काइंड ऑफ, तो कहां जाएगा, वेरी गुड, लॉजिकली बहुत अच्छा सोच रहे हो, तो कहां जाएगा, ऑनलाइन प्लीज यार, आई रियली वांट कि आप लोग, अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है तो ठीक है, बट जितना जल्दी हो सके प्लीज टाइप आंसर्स, मैं जितने छोटे छोटे क्वेश्चन पूछता हूँ ना, इट विल हेल्प मी अगर आप लोग जल्दी जल्दी लिखोगे चैट में। अगेन ओके चलो एक बार क्वेश्चन वापस बता देता हूँ। हमने देखा कि ग्रांट का ट्रीटमेंट क्या होता है, हमने एक साल उसका ट्रीटमेंट कर दिया ग्रांट का जब मिली हमको, और फर्स्ट ईयर की अकाउंटिंग हो गई। सेकेंड ईयर में हमको गवर्नमेंट की तरफ से वो आ गया, क्योंकि हमने जो कंडीशंस थी, ग्रांट किस पे मिलती है, कंडीशंस पे, तो वो कंडीशन मीट नहीं की, तो गवर्नमेंट ने बोला ये ग्रांट का पैसा पूरा वापस कर दो। तो अब हमको पैसा वापस करना है। कितनी ग्रांट ली थी हमने, 3 लाख की ली थी, तो 3 लाख हमको क्या करना है, वापस करना है। तो मेरा क्रेडिट तो हो जाएगा अगर मैं वापस चुका रहा हूं तो बैंक, वरना एक लाइबिलिटी क्रिएट हो जाएगी पेबल टू गवर्नमेंट, कितने से, 300,000 से। अब मेरे पास एक ये बैलेंस पड़ा है, प्री एडजस्टमेंट मैंने स्टेटस देखा तो मेरे पास बैलेंस शीट में डेफर्ड इनकम करके रखा हुआ है, ये इनकम मैंने बुक नहीं करी थी, इट इज स्टिल डेफर्ड, केप्ट इन माय लाइबिलिटी। तो इसको मैं जीरो कर देता हूं, ये क्रेडिट बैलेंस है, इसको जीरो करके ना है तो डेबिट कर देता हूं, तो ये 2 लाख हो गया डेबिट। अब बैलेंसिंग फिगर, क्वेश्चन इज कि ये बैलेंसिंग फिगर कहां जाएगा, मोहित समझ आया, हाँ लॉजिकली वेरी गुड, आई मस्ट से लॉजिकली वेरी गुड, बट whatever you said, first thing you said was correct, it would be treated as a expense। पीएनएल में ये हमने पिछले साल ये इनकम दिखा दी थी 1 लाख की, इसीलिए 1 लाख का बैलेंस क्रिएट हुआ है, तो वो जो इनकम दिखा दी थी उसको हम रिवर्स कर देंगे तो एक एक्सपेंस दिख जाएगा, तो इसको डेबिट कर देंगे, रिवर्सल ऑफ ग्रांट इनकम, एंड ये एक्सपेंस साइड में आ जाएगा। तो ये मेरी एंट्री कंप्लीट हो गई। ओके मोहित समझ आया क्या, क्या हुआ, केस क्या था, समझ आया, ओके चलो क्लियर है ये सारी चीजें रेवेन्यू ग्रांट को लेके, पक्का 100%। चलो एक बार रेवेन्यू ग्रांट से रिलेटेड हमारी बुक क्या क्या बोल रही है एक बार फटाफट पढ़ लेते हैं, फिर कैपिटल ग्रांट पे आते हैं जल्दी से। ओके प्रूडेंस और अक्रूवल कॉन्सेप्ट समझ लिया हमने।
अक्रूवल कॉन्सेप्ट से हमको क्या सीखने को मिला कि जिस साल एक्सपेंस हो रहा है उसी साल ग्रांट भी रियलाइज करेंगे। स्वाति एक बार प्लीज आस्क हर्ष सर अबाउट दिस, ओके, व्हेनेवर हिज क्लास इज देयर एक बार आप पूछना उनसे, मतलब ही विल बी बेटर टू आंसर दिस, ओके। या चलो ये कुछ डेफिनेशंस है IAS 20 की। IAS 20 मतलब गवर्नमेंट ग्रांट्स, IAS 20 मतलब क्या, गवर्नमेंट ग्रांट्स। एक बार फटाफट पढ़ लेते हैं, ये सब चीज हम डिस्कस कर चुके हैं, ओके। गवर्नमेंट रिफर्स टू गवर्नमेंट एजेंसीज एंड सिमिलर बॉडीज वेदर लोकल, नेशनल और इंटरनेशनल। तो गवर्नमेंट बॉडी हो या कोई इंटरनेशनल सिमिलर बॉडी हो, उसको हम क्या मानेंगे, गवर्नमेंट मानेंगे फॉर द पर्पस ऑफ गवर्नमेंट ग्रांट। Government assistance is action by government designed to provide an economic benefit specific to an entity or range of entities qualifying under certain criteria. क्या मिलेगा, असिस्टेंस का क्या मतलब है, कोई इकोनॉमिक बेनिफिट मिल रहा है। गवर्नमेंट ग्रांट्स आर असिस्टेंस बाय गवर्नमेंट इन द फॉर्म ऑफ ट्रांसफर ऑफ रिसोर्सेस टू एन एंटिटी in return for past or future compliance with certain conditions relating to the operating activities of the entity। मतलब गवर्नमेंट कोई रिसोर्स ट्रांसफर करेगी विथ सम कंडीशन, कंपनी को कुछ कंप्लायंस करना पड़ेगा, भले ही पहले किया हो या आगे करना पड़ेगा, टू मीट द क्राइटेरिया टू रिसीव दैट रिसोर्स, टू रिसीव दैट ग्रांट। Grants related to assets are government grants, है ना। Grant related to long term assets is capital grants and सारे बाकी सब क्या है, revenue grants। ठीक है, revenue grant हम देख चुके हैं। अच्छा, इसमें revenue grant में दो ऑप्शन होते हैं। हमने वो जो 1 लाख रियलाइज किया था गाइस, याद है, हमने इस साल में 1 लाख की इनकम बुक करी थी, राइट, फर्स्ट ईयर में, क्योंकि 3 साल में डिवाइड करना था। तो वो 1 लाख की इनकम को बुक करने के दो ऑप्शन है हमारे पास। वी मे चूज एनी ऑफ द टू। दो ऑप्शन क्या है, एक तो जो रेलेवेंट एक्सपेंस है, जैसे मुझे सैलरी के लिए मिला तो मैं सैलरी कॉस्ट लिखता हूं पीएनएल में, सैलरी कॉस्ट लिखता हूं पीएनएल में, राइट, उसी में से ग्रांट को माइनस कर दूं और नेट फिगर लिख दूं, फर्स्ट ऑप्शन। सेकेंड ऑप्शन, सैलरी कॉस्ट फुल लिखूं और पीएनएल में अदर इनकम में ग्रांट इनकम डाल दूं, ओके। सो फर्स्ट ऑप्शन में मान लो फॉर एग्जांपल हमारे इसमें सैलरी कॉस्ट कितनी थी, 12 lakhs माइनस 1 lakh, 11 से लिखा जाती फर्स्ट ऑप्शन में, और दूसरे ऑप्शन में सैलरी लिखा थी 12 से और अदर इनकम आ जाती 1 से। नेट इफेक्ट वही रहता, राइट, बट सैलरी कॉस्ट 12 पे दिखेगी एक में और एक में 11 पे, नेट होके। सो दीज आर द टू ऑप्शन प्रेजेंटेड एज अ क्रेडिट इन द स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस और डिडक्टेड फ्रॉम द रिलेटेड एक्सपेंस। दिस इज क्लियर। तो ये प्रेजेंटेशन की बात की कि ग्रांट को प्रेजेंट कैसे करना है, दो तरीके हैं, या तो उसी एक्सपेंस में से माइनस कर दो या फिर वो एक्सपेंस भी पूरा लिखो और अदर इनकम में ग्रांट इनकम को डाल दो, ओके। क्लियर है, पक्का। चलो, इसके दो लोग अलग अलग बातें करते हैं, दिस इज नॉट इंपॉर्टेंट, ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। नाउ लेट्स कम टू कैपिटल ग्रांट। कैपिटल ग्रांट समझ लें। रेवेन्यू ग्रांट को लेके कोई भी डाउट है, हमने रेवेन्यू ग्रांट कैसे रिकॉग्नाइज करना है देख लिया, कैसे डेफर्ड करके वो ट्रांसफर होगा ये देख लिया, कैसे अगर ग्रांट रीपे करनी पड़ रही है तो क्या ट्रीटमेंट होगा ये भी देख लिया, राइट। कैपिटल ग्रांट में थोड़ा ट्रीटमेंट, मल्टीपल ट्रीटमेंट्स है, ओके। रेवेन्यू ग्रांट क्लियर है सबको गाइस? ऑनलाइन आई एम आस्किंग, रेवेन्यू ग्रांट क्लियर है? वेरी गुड। चलो कैपिटल ग्रांट पे आते हैं हम। फरीन, व्हाई डोंट यू रिप्लाई इन चैट प्लीज? ट्राई टू बी एक्टिव, ओके, इन क्लास, ट्राई टू बी एक्टिव। आप जितना एक्टिव रहोगे ना उतना इंटरेस्ट आएगा और उतना सीख पाओगे आप क्लास में। चलो, कैपिटल ग्रांट। व्हाट इज कैपिटल ग्रांट? फॉर लॉन्ग टर्म असेट,
अब इसमें भी दो ऑप्शन रहते हैं ट्रीटमेंट के। जैसे हमको उधर ऑप्शन थे ना दो, कि आप तो अदर इनकम में दिखा दो या फिर एक्सपेंस में से माइनस कर दो। यहाँ ट्रीटमेंट के भी, कैलकुलेशन के भी दो अलग अलग ऑप्शन है। कैसे? मुझे मशीनरी मिली, ठीक है, 1 मिलियन की मशीनरी मेरे को खरीदनी है, ओके, इन्वेस्टमेंट करना है। गवर्नमेंट ने बोला कि हम इसकी लाइफ, यूजफुल लाइफ इज 5 ईयर्स, ओके, इसकी यूजफुल लाइफ कितनी है? 5 ईयर्स। एंड गवर्नमेंट इस पे सब्सिडी कितनी दे रही है? 200,000, लेट्स से एग्जाम्पल, ओके। कितनी सब्सिडी दे रही है? 200,000। मतलब 1 मिलियन की मशीनरी इन्वेस्टमेंट है, उस पर गवर्नमेंट ग्रांट कितनी है? ग्रांट कितनी है? 200,000। यूजफुल लाइफ कितनी है? 5 ईयर्स। तो फर्स्ट मेथड इज वेरी सिंपल। फर्स्ट मेथड इज वेरी वेरी सिंपल। क्या बोलता है फर्स्ट मेथड? इट इज एलिजिबल, आप कर सकते हो कोई कोई कंट्रीज को छोड़ के, ओके। सो फर्स्ट मेथड बोलती है कि सीधे सीधे जो आपको कॉस्ट है ना, मशीनरी कॉस्ट, 10 लाख में से 2 लाख डिडक्ट कर दो और कॉस्ट कितनी पकड़ लो? 800,000, और उसी पे डेप्रिसिएशन लगा दो 5 ईयर्स का। तो ये आपका 5 साल का ट्रीटमेंट हो जाएगा, ठीक है। डायरेक्ट क्या कर दो आप? डिडक्ट ग्रांट फ्रॉम कॉस्ट। दिस इज द मोर इजी मेथड फॉर द अकाउंटेंट्स। अकाउंटेंट्स के लिए बहुत इजी हो गया ये, क्योंकि आपने सीधे सीधा एक ही बार बस कॉस्ट माइनस कर दी और फिर आप, चलो इसमें डेप्रिसिएशन कितना आएगा? 160, राइट, पर ईयर। चलो अब सेकंड चीज क्या बोलती है एक्चुअली, कुछ कंट्रीज के ऐसे लीगल रूल हैं कि उनके रूल्स ये हैं कि आपको अपने बैलेंस शीट में मशीनरी को अपनी कॉस्ट पे ही दिखाना है। सो वहां पे आप ग्रांट को माइनस नहीं कर पाओगे, ओके। ये ऑप्शनल है एज पर IAS 20, एज पर IAS 20 दिस इज ऑप्शनल। दोनों में से एक मेथड चूज कर लो। बट जिस कंट्री में ऐसा बोला है कि आपको कॉस्ट पे ही दिखाना है, मशीनरी तो बॉस 1 मिलियन पे ही दिखनी चाहिए, तो फिर ये मेथड वहां के लिए एलिजिबल नहीं होती, ठीक है। हमारे लिए फिर सेकंड मेथड एलिजिबल होगी। सेकंड मेथड बोलता है कि ये जो, अब इसमें वो अक्रूवल मैचिंग कॉन्सेप्ट देखना है, ठीक है। ये जो 2 लाख रिसीव हो रहा है, इसकी एंट्री क्या करोगे? आपको मशीनरी, आपने 10 लाख की खरीदी तो मशीनरी टू बैंक कर दोगे, सॉरी 10 लाख मतलब 1 मिलियन की, सो आप मशीनरी टू बैंक कर दोगे। ये 2 लाख की क्या एंट्री करोगे? दिस यू विल एंटर बैंक, 2 लाख मिल रहे टू डेफर्ड ग्रांट, राइट, सिमिलर टू व्हाट वी डिड इन रेवेन्यू। अब इसमें से इस साल कितना ले जाना है ये क्वेश्चन आ जाएगा। रेवेन्यू में तो हमने क्या करा, जितना एक्सपेंस हुआ है इस साल उतना कर दिया। अब इससे रिलेटेड एक्सपेंस क्या हो रहा है पीएनएल में? मशीनरी से रिलेटेड डेप्रीसिएशन हो रहा है। क्या हो रहा है? तो डेप्रीसिएशन में कितने साल में बांट रहा हूं? 5 ईयर्स में बांट रहा हूं। डेप्रीसिएशन कितने साल में बांट रहा हूं? 5 ईयर्स में बांट रहा हूं गाइस, राइट। तो ग्रांट को भी मैं क्या कर दूंगा? 5 ईयर्स में बांट दूंगा। दैट इज द अक्रूवल मैचिंग कॉन्सेप्ट, ठीक है। कैपिटल ग्रांट के केस में डेप्रीसिएशन जितने साल में हो रहा है, डेप्रीसिएशन के रेशियो में, डेप्रीसिएशन इज द एक्सपेंस रिलेटेड टू प्लांट एंड मशीनरी, राइट। क्योंकि आप डेप्रीसिएशन कितना लगाते हो? जितना इस साल मैंने मशीनरी को यूज किया उतना इस साल एक्सपेंस में डाल देता हूं मैं। तो जितने रेशियो में डेप्रीसिएशन लग रहा है उसी रेशियो में मैं ग्रांट को इनकम बुक करूंगा। दिस इज द रूल। सो नाउ डेप्रीसिएशन कितना लग रहा है? 5 साल में लग रहा है, राइट। कितने साल में लग रहा है? 5 साल। तो ग्रांट भी 5 साल में लगेगी। तो व्हाट इज 5 डिवाइड बाय 2 लाख डिवाइड बाय 5? 40,000। तो ये डेफर्ड डेबिट हो जाएगा और क्रेडिट हो जाएगा ग्रांट इनकम ऑन मशीनरी। कितने से? 40,000, ठीक है।
अब देखो यहाँ पे तो जो बैलेंस शीट बनी हमारा, यहाँ पे जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट बन रहा है उसमें तो सीधे सीधे नॉन करंट असेट में मशीन दिखेगी 8 लाख पे, और लेस एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन 160। इसके अलावा और कुछ दिखेगा नहीं फाइनेंशियल स्टेटमेंट में, प्लस पीएनएल में डेप्रिसिएशन आ जाएगा 160 का, राइट। फाइनेंशियल स्टेटमेंट के एक्सट्रैक्ट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट अगर मुझे बनाना है तो इन तीन चीज के अलावा कुछ दिखेगा क्या? नहीं दिखेगा, राइट। अब इस केस में क्या दिखेगा? सेकंड केस में क्या क्या चीज दिखेगी? मशीनरी मेरी असेट, नॉन करंट असेट में मशीनरी दिखेगी 1 मिलियन पे, लेस एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन कितने में दिखेगा? यहां पे डेप्रिसिएशन कितना लगेगा? 200,000। वेरी गुड, क्योंकि वैल्यू कितनी है? इतनी। तो यहां डेप्रिसिएशन कितना लगेगा? 200,000। कैरिंग वैल्यू वुड बी 800। अब इसमें डेफर्ड ग्रांट भी है। कितनी है डेफर्ड ग्रांट? नहीं, 40,000 तो मैंने इस साल ले ली, इनकम बुक कर ली। तो इस साल में देखो, इस साल में मेरा डेप्रिसिएशन पीएनएल, सॉरी गाइस फॉर द, एक सेकंड में थोड़ा इधर कर लेता हूं। तो पीएनएल में डेप्रिसिएशन वुड बी सीन एट 2 लाख। यहां पे 160 में दिख रहा था, इस केस में यहां कितने पे दिखेगा? 2 लाख। और इनकम साइड अदर इनकम दिख जाएगी 40,000। सो नेट इफेक्ट तो वही आ रहा है 160 160, बस प्रेजेंटेशन का डिफरेंस है, बस प्रेजेंटेशन का डिफरेंस है। बैलेंस शीट में मुझे मशीन ऐसे दिखेगी, बट लाइबिलिटी साइड डेफर्ड ग्रांट भी आएगी, राइट। अब डेफर्ड ग्रांट कहां पे आएगी? मुझे, मेरा क्वेश्चन है, वेयर वुड आई सी द डेफर्ड ग्रांट इन माय फाइनेंशियल पोजीशन? कहां दिखेगी डेफर्ड ग्रांट? किस सब हेड में दिखेगी? गुड गाइस, ऑनलाइन गिव आंसर। कहां दिखेगी मुझे डेफर्ड? परफेक्ट, वेरी गुड मोहित, परफेक्ट। सो वेरी गुड यार गाइस। नॉन करंट लाइबिलिटीज में मुझे दिख जाएगी डेफर्ड कितनी? 120, राइट। मोहित का मेरे को एक बार ऐसा लगा गलत तो नहीं लिख दिया, बट सही लिखा है, वेरी गुड। और इसमें दिख जाएगी 40। ठीक है, दोनों केस समझ आ गए क्या गाइस? दोनों केस समझ आए क्या? गुड। स्वाति, फरीन, आई होप आप लोग को भी समझ आया, अदरवाइज आस्क डाउट्स, ओके। चलो, क्लियर हो गया दोनों चीज। कैपिटल ग्रांट में कैसे करेंगे ये एक बार क्लियर तो हो गया है, लेकिन घर जाके जब तक वापस नहीं देखेंगे ना, नहीं समझ आएगा, ओके। एक सेकेंड, हेलो, क्लास में हूँ सर, बोलो ना। अभी तक मतलब शुरू से अभी तक? अभी जो मेरे पास लास्ट शीट आई थी उसमें 181 या 182 थे। उसने कल परसों एक और शीट भेजी थी, वो अभी तक मिली नहीं है मेरे को। मतलब मेरे को एक अंदाजन पता है सर, वो शीट में जो नाम दिखते हैं ना, तो अराउंड जो फर्स्ट 75 सीरियल नंबर तक है, अप्रॉक्स है ना, वो अपनी पहले की बैच के हैं, जुलाई के बैच के। हाँ मतलब जून जुलाई की बैच के, उसके बाद फिर नए हैं। ये अप्रोक्सीमेट मतलब है ना। हाँ, चलो, सी स्वाति, बोथ द मेथड इज अलाउड, both the method is allowed, okay। some ये the first method is not allowed in some countries, okay। वो अभी क्वेश्चन में ऐसा कुछ आना मुश्किल है, ऐसा आएगा तो अलग बात है। दिस इज फॉर आर प्रैक्टिकल अंडरस्टैंडिंग कि कहीं कहीं ये मेथड नहीं लगा सकते, अदरवाइज एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोथ द मेथड्स आर अलाउड, ओके। क्या हो रहा है, एक मेथड में आपको कुछ लोग क्या बोलते हैं इसमें कि अगर मान लो गवर्नमेंट पॉलिसी चेंज हो गई तो आपको सिमिलैरिटी नहीं दिखेगी, जो आपने बाद में मशीन खरीदी वो ज्यादा महंगी दिखेगी,
पुरानी वाली कम दिखेगी इस वाली फर्स्ट वाली मेथड में। सेकेंड मेथड में क्या हो रहा है, सिमिलैरिटी है हर चीज को लेके, आप वो जो ग्रांट है उसका पूरा ट्रीटमेंट अलग ही कर रहे हो, आप नेट ट्रीटमेंट नहीं कर रहे हो। तो ऑब्वियसली बेटर इज मेथड 2 बट बोथ इज अलाउड। ठीक है, see if nothing is mentioned we can choose any of the above. Most probably one method would be given कि आपको इसके हिसाब से करना है, but if nothing is given you can choose because is accounting standard allows, या एग्जाम में लिखा है you live in a country where this is not allowed, तो हमको समझना है कि मेथड 2 करना है। ओके चलो, अब इसका रीपेमेंट का क्या होगा गाइस बताओ। अब ये भी दोनों केस में अलग अलग देखना पड़ेगा रीपेमेंट, क्योंकि अलग अलग प्री एडजस्टमेंट पोजीशन है दोनों केस में। अब मान लो आ गया सेकेंड ईयर में कि आपने कंडीशन मीट नहीं की, आपको वापस से ग्रांट देनी है 2 लाख की, तो मुझे पे तो कितना करना है 2 लाख। मैं मान रहा हूं कि लाइबिलिटी क्रिएट होगी या वापस सेम बैंक से पे करूंगा, कितना 200,000। अब यहां पे क्या करूंगा, डेबिट क्या करूंगा, ये तो क्रेडिट कर दिया रीपेमेंट में। Any guesses? Logically speaking, any guesses? Yes, if अभी हमने रेवेन्यू ग्रांट में रीपेमेंट पढ़ा ना स्वाति, we did study repayment of grant, right? In revenue grant, now we are doing it in capital grant. So if you are not meeting the conditions of the government, आपको गवर्नमेंट ने ग्रांट दी है पूरी मशीनरी की लाइफ के लिए, अगर आपने दूसरे साल में आके कोई कंडीशन मीट नहीं करी तो गवर्नमेंट आएगी आपके पास, बोलेगी जो हमने आपको पैसा लगाया था आपने कंडीशन, आपने तो मशीन बंद कर दी, ना जॉब मिल रहे ना कुछ हो रहा है, आप वो पैसा मुझे वापस कर दो। वरना लोग क्या करेंगे, सब्सिडी ले ली सब बंद कर दिया, राइट। तो गवर्नमेंट कंडीशन लगाती है, वो कंडीशन मीट नहीं हुई तो आपको ग्रांट क्या करनी पड़ती है, रीपे करनी पड़ती है वापस। तो मान लो हमने कंडीशन मीट नहीं की और गवर्नमेंट इज आस्किंग फॉर द रीपेमेंट ऑफ द ग्रांट, सो व्हाट विल डू, क्योंकि अब रीपेमेंट करना है तो 2 लाख तो मेरा वो हो गई, राइट। अब डेबिट क्या होगा, माय क्वेश्चन इज, इस चीज में ऐसा क्या है जो अगर ग्रांट नहीं मिलती तो अलग होता। मशीनरी कितने पे होती है अगर ग्रांट नहीं मिलती तो 1 मिलियन पे होती, 2 लाख का ही फिगर है डिफरेंस, तो हम डेबिट कर देंगे मशीनरी को वापस उसी वैल्यू पे कर देंगे। हम ये मानेंगे कि ग्रांट अगर नहीं मिली होती तो क्या होता, ओके। सो मशीनरी को 200,000 पे कर देंगे। एक चीज और करनी पड़ेगी, अगर मशीनरी 10 लाख होती तो मेरा डेप्रिसिएशन कितना लगता, 200,000, बट मैंने लगाया कितना 160, तो ये जो 40 का है ना, ये भी इस साल मुझे एक्सेस डेप्रिसिएशन पीएनएल में ले जाना पड़ेगा। ओके ठीक है, समझ आया। एक बार हम वरना वापस से कल थोड़ा सा देख लेंगे। एंड इस सेकंड केस का यू नीड टू गाइस, आपको आई होप एग्जाम्पल बहुत छोटा सा है, याद होगा क्या एग्जाम्पल डिस्कस किया है हमने। इस केस में, ये जो सेकंड केस में रीपेमेंट का आपको करके लाना है। ओके, रीपेमेंट ऑफ ग्रांट का क्या होगा इन सेकंड केस, सोच के एंट्रीज करके लाना है, याद रहेगा एग्जाम्पल। ऐसा बस ऊपर वाला पोर्शन का फोटो ले लो, वापस से पूरा ही कर लेना, दोनों केस बना भी लेना और रीपेमेंट भी देख लेना। ओके चलो, आई विल सी यू गाइस टुमारो, बाय, थैंक यू, हैव ए नाइस डे, चलो बाय।